अरे संतो ऐसी आई रे ज्ञान की आंधी, ये संतो ऐसी आई रे ज्ञान की आंधी, ये साधो ऐसी आई रे ज्ञान की आंधी। ऐसी आंधी आई ज्ञान की। कैसी? भरम की टाटी सवे उड़ानी, जो भरम की टटिया थी, जो अज्ञान की टटिया थी, जो मानंदी की टटिया थी, भूत प्रेत जंत्र मंत्र तोना टोटका भैरव भमान, ये सब टटिए ही तो होते हैं। मैं और मेरे का भाव है माया काय से कहते हैं। लक्ष्मण जी ने पूछा श्री राम जी से कि प्रभु माया काय से कहते हैं, तब उन्होंने बताया हो तोर सो माया, जीव सकीने जीवन काया, हो गो गोचर जा लगो मन जाई, सो सब माया जानो भाई, सो सब माया जानो भाई। हमारा मन कई अंधविश्वास में भटका हुआ है। भूत प्रेत जंत्र मंत्र तोना टोटका भैरव भमान, ये मेरा है, ये मैं हूं, ऐसा बोध नहीं है। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। और जिन जिन प्राणी पदार्थों में हमारा मन गया, जिन जिन वासनाओं में हमारा मन गया, शब्द में गया, रूप में गया, गंदी सुगंधी में गया, रसों में गया, यही माया का रूप है। लेकिन ये माया की टटिया, ये भरम की टाटी सवे उड़ानी, माया रे रहे नाय बांधी, साधो ऐसी आई रे ज्ञान की आंधी, साधो ऐसी आई रे ज्ञान की आंधी, साधो ऐसी आई रे ज्ञान की। जो भ्रम की टटिया, ज्ञान की टटिया, और वो टूट गई, उड़ गई। किसी प्रकार का भय नहीं है, कोई चिंता और टेंशन नहीं है, चित्त में कोई तस्वीर नहीं है, खाली है एकदम। चित्त संकल्पों से शून्य हो गया, भीतर में सन्नाटा, एक अगाध शांति, कुछ नहीं। और देखिए आगे कवि ने रूपक दिया है, अरे हित चित की दो थूनी गिरानी। जैसे
दुपरेली छान बनाते हैं तो बीच में दो थूनी होती हैं और उन दोनों थूनियों पर बल्ली रख देते हैं। ऐसे हमारे चित्त में ये राग और द्वेष, हित और अनित, अच्छा और बुरा, मैं और मेरा, यही तो थूनी है। और जब ज्ञान की आंधी आई तो दो गिर गई, बहराई परी दो। हित चित की दो थूनी गिरानी, अरे मोह बलीटा टूटा, मोह बलीटा टूटा। ए मोह रूपी बल्लो तावे वो छान धरी अज्ञान की, अविद्या की। ये तृष्णा छान वही है अब उलटी, ये तृष्णा छान पड़ी है अब उलटी। भरम का भांडा फूटा, ये संतों ऐसी आई रे ज्ञान की है आंधी। ये साधो ऐसी आई रे ज्ञान की। वो मोह का बलीटा और भरम का पांडा। अब देखिए फिर वो उल्टी हो गई, जिसको कहते हैं रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव। जोग जुगति कर संतन बांधी। अब जोग की जुगति से, अब जो जीवन की छान है वो योग की जुगति से, अब संत महात्माओं के माध्यम से बांधी। जीवन तो अब भी है, ऐसा नहीं है। कबीर का जीवन बहुत अच्छा, मीरा का जीवन बहुत अच्छा, रविदास जी का जीवन बहुत अच्छा। जब बुद्ध के अंदर में ये बुद्धत्व को प्राप्त हुए, बहुत अच्छा अलौकिक जीवन। जोगत जुगत कर संतन बांधी, निर्चय चुए ने पानी। जोगत जुगत कर संतन बांधी, निर्चु चुए ने पानी। अब संतों ने ऐसी टटिया बांधी योग से, युक्ति से, कि अब उसमें विषय रूपी पानी नहीं चुभता है। पहले तो हमें बीड़ी की भी विषय परेशान करती थी, कोई प्रकार की आदत, लेकिन सारी आदतों का खात्मा हो गया। जोगत जुगत कर संतन बांधी, निर्चूल चुए ने पानी। अब उल्टा हो गया पूरा जीवन। जैसे उस चीज में से पहले बदबू आ रही थी, अब वो सुगंधी में बदल गया है। गोबर की खाद होती है, उस खाद में तो बांस आती है, और उस खाद को गेंदा के, गुलाब के फूल में लगा दिया जाए पौधा में, तो वही बांस उसकी खुशबू में बदल जाती है। आज से 8 दिन पहले वह बदबू दे रही थी वही खाद, और आज वही खाद
गेंदा के फूल के द्वारा खुशबू में बदल गए। कल वही जीवन हमारा, हम परेशान थे उसी जीवन से, और आज वही जीवन हमारा बदल गया। कल बुद्ध तलाश में थे गौतम उस खुशबू की में, और आज उस खुशबू को उपलब्ध हो गए और संसार में बांट रहे हैं। इसको कहते हैं योग, इसको कहते हैं जोग, इसको कहते हैं जुगति। जोग जुगति कर संतन बांधी, निर्चु चुए न पानी। कैसे? ये कूड़ कपट काया का निकस्या, जो हमारे भीतर में जो कूड़ कपट छल क्षेत्र ईर्षा द्वंद्व, जो काम क्रोध आदि विकारों की झाड़ी खड़ी थी, वो जल गई सब, वो निकल गया सब। ये कूड़ कपट काया का निकस्या, दिल की रे तपन भुजानी। हे साधो ऐसी आई रे ज्ञान की आंधी, संतों ऐसी आई रे ज्ञान की आंधी। सारी तपन बुझ गई। जैसे पहले आंधी आती है और फिर वर्षा होती है, अब एकदम जलमग्न अगाध शांति। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरी जल मीना। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरी जल मीना। आंधी के पश्चात फिर वर्षा हुई, और जैसे भरे हुए पानी में मछली आनंद लेती है। एक चौपाई में बड़ी अच्छी बात बताई है। हो सुखी मीन जाहे नीर यगादा, जिमें हरि शरण ने एक व्याधा। जिमें हरि शरण एक व्याधा। जैसे मछली गहरे पानी में आनंद लेती है। अच्छा, पानी सूखे को हो तो तड़पती है बेचारी और मर जाती है। जैसे मछली गहरे पानी में सुख और शांति से आनंद से जीवन व्यतीत करती है, इसी तरीका से हम भी उस ध्यान की गहराइयों में जब प्रवेश करते हैं, अपने स्वस्वरूप, अपने परमात्म स्वरूप उस सागर में जब डुबकी लगती है, तो सज्जनों सारे के सारे दुख और दारिद्रता दूर हो जाती है। और शायद जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो एक भजन में गाते हैं, मन लागो मेरो यार फकीरी में। हो मन लागो मेरो यार, अब मन लगा हुआ है। सच्चे अर्थों में इसी को कहते हैं, जो सुख पायो राम भजन में, और सो सुख नाय अमीरी में। मन लागो यार, यही है भजन, यही है सच्ची उपासना। और इस उपासना से सारे दुख और दोष
समाप्त हो जाते हैं। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा प्रेमरी जल पीना, कहाँ कबीर भानु के प्रगटे उदित भाई ये तमकीना। संतो भाई आई रे ज्ञान की आंधी, जैसे सूर्य के निकलने के पश्चात और फिर अंधेरा नहीं रहता है और आकाश के तारामंडल भी समाप्त हो जाता है, ऐसे ही जब ज्ञान का उद्भव हुआ, ज्ञान रूपी सूर्य का उद्भव हुआ, तो अज्ञान का अंधेरा समाप्त हो गया और कर्म रूपी तारे भी छुप गए। अब ऐसी स्थिति में यथावत जैसी वस्तु है वैसी दिख रही है हमें। पानी है तो पानी दिख रहा है, पत्थर है तो पत्थर दिख रहा है, कोई आदमी है तो आदमी दिख रहा है, कोई गाय भैंस है तो गाय भैंस दिख रही है, कोई सांप है तो सांप दिख रहा है, रस्सी है तो रस्सी दिख रही है, क्योंकि अब कोई भ्रम ही नहीं है। भ्रम तो जब होता है तब नेक नेक उजेरो नेक नेक अंधेरो, तब भ्रम होता है। अब तो प्रकाश ही प्रकाश है, सारा भ्रम दूर हो गया। ये यथावत सारी चीजें जैसी की तैसी नजर आ रही हैं। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे ना बांधी, साधो ऐसी आई रे ज्ञान की आंधी। संतो ऐसी आई रे ज्ञान की आंधी। करी माने सो सब माया झूठी है, हाँ सो सब माया झूठी है। गुरु ज्ञान पांच 25 तीन है डाकू, इन सब दुनिया लूटी है, हाँ इन सब दुनिया लूटी है। गुरु अमृत छाड़ी विषय फल चूसे, अमृत छाड़ी विषय फल चूसे। अरे तेरी आंख ज्ञान की फूटी है, तेरी आंख ज्ञान की। ज्ञानदास गुरु ज्ञान लखायो, ज्ञानदास गुरु ज्ञान लखायो। अरे तब सारी व्यादा झूठी है, तब सारी व्यादा झूठी
सदगुरु है दाता बंदी छोर मेरे साई वह दाता बंदी अये जे तो बंदी छुड़ावे